तो हम नई शीट बनाएंगे, जो वो बनाएंगे हम लेटरिंग की, ठीक है। जी सर। टेक्निकल लेटरिंग जिसको बोलते हैं हम, हमने ए से लेके जेड तक, 0 से लेके 9 तक हमने बनाना है, ठीक है। जी सर। और वो हम ग्राफ्स में बनाएंगे। इसके डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। टाइप्स कौन कौन सी रहेगी? एक रहेगी आपके पास गोथिक लेटरिंग। जी सर। गोथिक का मतलब यूनिफॉर्म थिकनेस। और रोमन लेटरिंग, रोमन लेटरिंग में क्या है आपके पास, जो अल्फ़ाबेट या नंबर रहेगा उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, ठीक है। गोथिक में आपकी यूनिफॉर्म थिकनेस रहेगी अल्फ़ाबेट की और नंबर्स की, ठीक है। उसके बाद ये कितने टाइप्स की होती है? एक होती है वर्टिकल और एक होती है इटैलिक या इनक्लाइंड बोल सकते हो जिसके। तो जो वर्टिकल है वो 90 डिग्री पे ग्राफ बनता है, और जो आपके पास इटैलिक या इंक्लाइंड है वो आपके पास बनता है 75 डिग्री पे। वो मैं आपको बनाना अभी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जर्नल इसमें देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक होता है सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, डबल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक मतलब आपने अगर ये ए ड्रॉ किया तो एक ही बार लाया इसको, लाइन को नीचे, इसको भी एक ही बार लाए, तो ये है सिंगल स्ट्रोक। डबल स्ट्रोक क्या है आपके पास? ये आपने किया एक और ये इसको रिपीट किया दो, तो ये आ जाएगा आपके पास डबल स्ट्रोक, ठीक है। जी सर। ये आ जाएगा आपके पास डबल स्ट्रोक। ये सिंगल स्ट्रोक, ये डबल स्ट्रोक। दूसरी चीज़ मैंने बताया आपको रोमन और गोथिक, ठीक है। एक यूनिफॉर्म थिकनेस है और एक की यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं है। और तीसरा मैंने क्या बताया आपको, एक है वर्टिकल 90 डिग्री पे होगा जो, और एक है इंक्लाइंड जो आपके पास 75 डिग्री पे ग्राफ बनेगा। ये वर्टिकल है और ये इंक्लाइंड है, ठीक है। जी सर। तो हम अभी इसको बनाना सीखेंगे। अब देखो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं अपर केस, जो आपके कैपिटल लेटर्स जिनको बोलते हैं हम, ठीक है। और होते हैं दूसरे लोअर केस, जो आपके पास स्मॉल लेटर्स जिनको बोलते हैं हम, ठीक है। तो इनको भी हम ड्रॉ करेंगे। अब हम ड्रॉ कैसे करेंगे, हमारे पास क्या कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, उसके लिए हमने जो आपके सिलेबस में है वो है आपके पास 7:4 की रेशो में। 7:4 की रेशो में, 7:4 की रेशो में। 7:4 मतलब आपकी जो हाइट रहेगी वो 7 रहेगी, और जो ये 4 है जो, ये आपके पास 4 डिवीज़न के अंदर आपका मैक्सिमम लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आपने क्या करना, एक ग्राफ बनाना है जिसके अंदर आप अल्फ़ाबेट बनाओगे। उस ग्राफ को आपने 7 डिवीजन्स में बनाना है, ठीक है। मतलब इसको डिवाइड करना आपने 7 डिवीजन्स के अंदर। तो वो हम कैसे करेंगे, वो ड्राफ्टर के साथ करेंगे। मैं जर्नली आपको बता देता हूँ। इसके आपने 7 डिवीजन करने हैं, 1 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। और इस तरह से आपको ये ग्राफ बनेगा जो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये छोटा सा बना दिया है। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं, और ये ऊपर की तरफ 7 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ 7, नीचे की तरफ 4। तो इसका मतलब ये क्या है, 7:4 की रेशो में हम मैक्सिमम अल्फ़ाबेट्स को ड्रॉ करने वाले हैं। तो हम अभी फॉर एग्जांपल के लिए सी को बनाएंगे। तो सी को बनाने के लिए आपने यहाँ से देखो, आपने ऊपर से 2 डिवीज़न छोड़े, नीचे से भी 2 डिवीज़न छोड़ने। यहाँ पे एक लाइन लगाओगे, फिर इस तरह से यहाँ पे, और ये आपका इस तरह से आ जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे। ये आप कर्व लगाओगे, ये कर्व है आपके पास। तो इस तरह से आपके पास 7:4 की रेशो में सी को हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। ये था 7:4 रेशो का कंसेप्ट, ठीक है। अब हम बनाएंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक लाइन ली, मान लो 40 mm की हमने एक लाइन ली है। ये 40 mm की हमने एक लाइन ली है, और यहाँ से हम इस ग्राफ को इस तरह से लंबा ग्राफ बनाएंगे। अब हमने इसके कितने डिवीज़न करने हैं, 7 डिवीज़न करने हैं, ठीक है। 7 डिवीज़न करने हैं, तो हम क्या करेंगे, अब एक इंक्लाइंड एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया। अब हमने इसके इक्वल डिवीज़न करने हैं, कितने इक्वल डिवीज़न करने हैं, कितने 7, ठीक है। आप इससे ड्राफ्टर से भी कंप्लीट कर सकते हो, ड्राफ्टर से भी बना सकते हो। मान लो हम यहाँ से, और आपके पास जो कंपास है, कंपास से भी इसके ऊपर 7 डिवीज़न इक्वली मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास अभी ड्राफ्टर अवेलेबल है, तो हम 1 mm के यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के हम इस पर 7 डिवीज़न मार्क करेंगे। कितने हैं ये,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमारे पास ये 7 इक्वली डिवीजन मार्क कर दिए हमने। अब हमने क्या करना है, जो लास्ट वाला जहाँ पे मार्क हुआ है उसको और इसको, इसके एज को हमने जोड़ना है। एज को जोड़ने के बाद इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर लिया। उसके बाद इसको बस अब इसको पैरेलल हमने सेट कर दिया यहाँ पे ड्राफ्टर को, और इसी को हम इस तरह से लेते चलेंगे। जहाँ पे ये मार्क लगा है यहाँ से हम इसको लेते चलेंगे। इस तरह से हमारे पास इस लाइन के इक्वली डिवीजन हो चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर हमने ड्राफ्टर को इस लाइन के साथ पैरेलली सेट करना है, और उसके बाद जहाँ पे ये मार्क लग गया यहाँ से हमने एक लाइन लेनी है आगे की तरफ। ये लाइंस हमने सभी थिन लाइंस लेनी है जो हमने अभी पढ़ी हैं। इस तरह से हमारे पास ये इक्वली डिवीजन बन चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने वर्टिकली भी इसको डिवाइड करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने स्केल को 45 एंगल पे सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 45 एंगल को हमने सेट कर लिया। तो यहाँ से हमने एक लाइन को लगाना है, लाइट लाइन लगाओगे, थिन लाइन लगाओगे, ठीक है। ये लाइंस लग गई। अब इसी को कंटिन्यू नीचे की तरफ, फिर इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जहाँ पे ये लाइंस क्रॉस हो रही हैं, जहाँ पे ये लाइंस क्रॉस हो रही हैं, तो हमने वहाँ पे क्या करना है, वर्टिकली। अब पहले इस स्केल को आप इस वर्टिकल लाइन के साथ सेट करोगे और इसको टाइट कर दोगे ड्राफ्टर को। अब जहाँ पे हमारे पास ये लाइंस, ये वाली डायगोनल लाइन जो ये क्रॉस हो रही है पैरेलल लाइंस के साथ, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, पेंसिल को रख के लाइन लगानी है, ठीक। इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ बनने वाला है। जितनी आपकी एक्यूरेसी रहेगी उतना आपका जो ग्राफ है वो सही बनेगा। इसी तरह से आप कंटिन्यू करोगे। तो मैं आपको यहाँ तक बता रहा था कि कैसे बनाना है इसको, ठीक है। ये था वर्टिकल में, ठीक है। अब हम बनाएंगे कौन सा, इनक्लाइंड के लिए ग्राफ। तो इनक्लाइंड के लिए ग्राफ के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन, इसको पहले हमने कितने 75 डिग्री पे सेट करना है। कितने डिग्री पे सेट करना है, 75 डिग्री पे सेट करना है हमें। नाइन्टी माइनस 75 कितना होता है, 15। तो इसको हमने 15 डिग्री पे इंक्लाइन करना है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने 15 डिग्री पे इस लाइन को लगाना है। कितनी लाइन लगाओगे आप, मान लो 40 mm की लाइन ले लेते हैं हम। ये हमने ले ली 40 mm की लाइन, और ये 70 डिग्री पे बनेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0 पे सेट करते हैं इसको, या पहले आप 0 वाली लाइन लगा सकते हो, फिर उसके बाद, ठीक है, ये इस तरह से। फिर सेम इसी को कंटिन्यू करोगे आगे, फिर सेम वही प्रोसीजर, इस लाइन को भी वैसे ही डिवाइड करोगे आप, ठीक है। इसके भी 7 मार्क्स करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब यहाँ से इस लास्ट वाले मार्क और इसको, इसके कॉर्नर को आप जोड़ोगे, ठीक है। फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये आपकी लाइन के डिवीज़न हो चुके हैं। अब आप इसको पहले इसके साथ अलाइन करोगे जो आपकी बेस लाइन है, और यहाँ से फिर आप लाइन लगाते जाएंगे।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, 75 डिग्री पे हमारी लाइन लग चुकी है, ठीक है। अब हम करेंगे इसको, एक एंगल है हमारे पास, कितने डिग्री का एंगल है ये, 37.5 डिग्री का एंगल बनाना है हमने, ठीक है। 37.5 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे, कितने, 37.5। तो यहाँ पे आएगा सेंटर में आपके पास 35, 6 और 7, 37.5 ये 37.5 को एक लाइन लगाई, और यही इसी 90 डिग्री पे आपने दूसरी लाइन लगानी है। फिर सेम ऐसे ही, ठीक है। अब हमने सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, इस लाइन को हमने, ड्राफ्टर को हमने पैरेलली सेट करना है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास लाइंस क्रॉस हो रही वहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक। ये आपके पास ग्राफ बन गया, ठीक है। ये सारी लाइंस अब थिन लाइंस लगाओगे, इस तरह से आप कंटिन्यू आगे ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब सेम ये आगे आपके पास वर्टिकल में, जी सर, और ये आगे आपके पास इंक्लाइन में, जी सर। अब आपने सेम वैसे ही 7:4 की रेशो में आप ड्रॉ करोगे अल्फ़ाबेट्स को, ठीक है। यहाँ से आप जैसे इसमें भी अगर आप यहाँ पे सी ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ से आप यहाँ तक, ये आपके पास एक लाइन सेम रहेगी, और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से लेके इस तरह से ये, ठीक है। इसी तरह से ए बनाओगे, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर ए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाएगा ये, और सेंटर कहाँ रहेगा, 1 2 इसके यहाँ पे। तो आप ड्राफ्टर का यूज़ भी कर सकते हैं इसमें, ये इसमें ड्राफ्टर का ही यूज़ करना है आपने, क्योंकि ये आपके पास फ्री हैंड लेटरिंग नहीं है। फ्री हैंड में आप सिर्फ हाथ से बनाओगे, यहाँ पे आप स्केल का यूज़ करोगे, ठीक है। और यहाँ से 1 2 डिवीज़न छोड़ के ऊपर यहाँ पे आप ए बन जाएगा आपका, ठीक है जी सर। इसी तरह से आप ए से लेके जेड तक बनाओगे, जैसे भी बुक पे गिवन है, जी सर, ठीक है। जितने जितने स्पेस आप देखते जाना, उसी स्पेस के हिसाब से आपको अल्फ़ाबेट सेट करने हैं इस ग्राफ के अंदर, ठीक है। कि उसने अगर इसको 7 में 5 में किया, ए को 5 में किया, तो आपको भी 5 में करना है। जहाँ पे जिस अल्फ़ाबेट को आपको 4 पे सेट किया, उसको 4 में ही बनाना है, लेकिन आपका बनेगा 7:4 की रेशो में ही, और उसमें उसके लिए आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ग्राफ बनाना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, लोअर केस में बनाने के लिए क्या रहता है, लोअर केस में भी वैसे ही सेम 7:4 रेशो रहता है, लेकिन क्या होता है हमारे पास, कभी अल्फ़ाबेट हमारे पास ऊपर की तरफ होते हैं, कभी नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। जी सर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 7 डिवीज़न ऊपर की तरफ रहें। मेन हमारे पास 5 डिवीज़न होते हैं, 1 2 3 4, और ये 5 डिवीज़न, ये हमारे पास कॉमन रहेंगे। 5 डिवीज़न 1 2 3 4 5 डिवीज़न हमारे पास कॉमन रहेंगे, और 2 ऊपर की तरफ बच जाएंगे, ये 1 और ये 2, और नीचे की तरफ भी 2। अब जो लेटर जो ऊपर जाने वाला है, तो उसके लिए ऊपर की तरफ 7 हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए, 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए उसके लिए। जो लेटर नीचे की तरफ आने वाला, फॉर एग्जांपल जी है हमारे पास, तो उसको हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल बी है हमारे पास, तो बी आपके पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। जी इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। जी सर। समझ गया आप।
तो अल्फ़ाबेट्स लोअर केस में ऊपर की तरफ जिसको ऊपर जाना वो ऊपर जाएगा 7:4 की रेशो में, जिसको नीचे जाना वो भी नीचे जाएगा 7:4 की रेशो में। तो टोटल मिला के हमारे पास कितनी लाइंस बनने लगी यहाँ पे? 7 डिवीजन, 5 डिवीजन, ये 5, 6, 7 और 8 और 9, टोटल हमारे पास 9 डिवीजन बनने लगे। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइट में गिवन, जो आपके पास हाइट गिवन होगी वो सिर्फ यहाँ तक की होगी। फिर उसके बाद आपके पास इसको और डिवीज़न, 2 डिवीज़न यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है बुक पे, जैसे बुक पे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 5 डिवीज़न यहाँ तक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ऊपर की तरफ 6 और 7, ठीक है। वैसे जो नीचे की तरफ लेटर आ रहा है जो ये वाला, तो इसको नीचे की तरफ यहाँ से 1 2 3 4 5 ये कॉमन है, और 6 और 7 दो नीचे की तरफ हैं, ठीक है। अब ये वाला जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए 2 ऊपर वाले हैं और 5 मिडल वाले हैं। तो मिडल वाले दोनों के लिए कॉमन रहेंगे, और जो ऊपर के 2 हैं वो जो ऊपर जा रहा है वो उसके लिए ऊपर, जो नीचे जा रहा है उसके लिए नीचे, ठीक है। तो हाइट आपके पास सेम रहेगी 7 वाली। जैसे ये ऊपर की तरफ 7 है, तो आपके पास ये 7, मान लो 40 mm, मान लो आपके पास 20 mm की है, तो 20 mm यहाँ से आप ऊपर बनाओगे, ठीक है, जी सर। और 20 mm यहाँ से नीचे बनाओगे, ठीक है। मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। ये आपके पास वर्टिकल में ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको इक्वली डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। ये कितने 7 है ना, तो आपने क्या करना है, पहले आपने क्या करना है, 7 ये ऊपर की तरफ बन जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेंगे, 5 कॉमन रहेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 बन गए, ये 7, ठीक है। अब आपके पास नीचे की तरफ भी 7 होने चाहिए, 1 1 2 3 4 5 यहाँ तक, और नीचे की तरफ 2 और बनाओगे आप। ये आपके पास कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। ये 2 ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा है, और ये 2 नीचे की तरफ एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये आपके पास कॉमन रहेंगे। ये भी आपने वैसे ही डिवाइड करना है। ये मैंने हाथ से किया, बट आपको वैसे डिवाइड करना है। इसको कितने बनाओगे डिवीजन इसके, 1 2 3 5 6 7 8 9 डिवीजन बनाओगे, ठीक है। तो 9 डिवीजन बनाओगे, लेकिन आपको हाइट लेनी है जब, तो वो आप 7 की ही लोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हाइट आपके पास गिवन है। मेन हाइट आपके पास ये रहेगी, ठीक है। ये होगी हाइट। पहले आप इसको डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद आपने नीचे की तरफ यहाँ से हाइट लोगे। ये भी 7 का डिवीजन, सेम वही हाइट है, जितनी हाइट ऊपर है उतनी हाइट यहाँ से लेके नीचे तक है। तो इस तरह से दोनों को आप डिवाइड करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वैसे ही ग्राफ बनाना है। ये अगर इसमें बनाओगे इंक्लाइंड में, तो इस टाइप का बनाना है। एंगल आपको बताया मैंने, ये 75 डिग्री का है, और ये वाला एंगल 75 डिग्री का है, और ये वाला कितने का है, ये वाला, ये लाइन का जो एंगल है ये है 37.5 डिग्री का, और यहाँ पे ये लाइन जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, बन जाएगा।